क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है, तुम घबराई भी लग रही। नहीं तो वो तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़कर आ रही थी ना, इसलिए सांस फूल गया। अच्छा अच्छा, इसलिए कहते हैं ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं होती। वैसे तुम ठीक ना? वो अम्मा जानी को दवा और दूध देना था ना, इसलिए नीचे गई थी। थक गया फन्नाम। ये तो मुझे मालूम था कि गम थका देता है, मगर कभी कभार खुशी भी थकन पैदा कर देता है। ये आज मालूम हो गया मुझे। क्या कर रही हो तुम? हाँ? कुछ नहीं, आपकी बातें सुन रही थी। वो मैं आपके लिए कपड़े ले आती हूँ, आप चेंज कर लें। ये ले। हाँ, इधर बैठो। कितने दिन हो गए तुमने मुझे सितार नहीं सुनाया। आज मेरा जी चाह रहा है कि तुम मुझे कोई अच्छी सी धुन सुनाओ सितार पर, ताकि अम्मा जानी मुझे घर से निकाल दे। Oh my God, तुम कितना डरती हो। लाओ। एमन, अम्मा जानी बुला रही हैं। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या देख रही हो? नजर लगाने का इरादा है क्या? नजर मेरी नहीं, शायद किसी और की लगेगी तुम्हें। क्या कर रही हो तुम? वो मेरी चप्पल बिस्तर के नीचे आ गई थी, वो निकाल रही थी। अब अम्मा जानी को मैं वो दवाई देना भूल गई। मैं उनको दवाई दे के आती हूँ। हाँ, आप सो जाएं। चाय तेरे बाबा जानी, चाय मत पिए खाली पेट। ये ले फ्रेश जूस पिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये आपको सारा दिन तवानाई देगा, तंदुरुस्त रखेगा, और चाय तो मैदे को जलाएगी। अच्छा,
बिल्कुल मत पिया। चलो ठीक है दादी अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कमाल है अपनी बेटी को दादी अम्मा बना दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हस्मत आ रहा, ये भी चली जाएगी तो हम दोनों क्या करेंगे? पता नहीं कदीर साहब, हम तो ये सोचते हुए भी घबराते हैं। काश खुदा हमें एक बेटा दे देता। अहमर है ना? हाँ हाँ, वो आप क्या कह रही थी कि अहमर को नवाबशाह भेज दें? जी, फरनाम से भाभी बेगम ने कहलवाया था कि अहमर कारोबार में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते, तो क्यों ना हम नवाब शाह उन्हें ज़मीनात पे भेज दें, वो संभाल लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो भेज दें। हाँ, अरे अरे भाई जूस पीजिए ना, हमारी दादी अम्मा ने अपने हाथों से बनाया है। जूस पीजिए और फ्रेश रहिए सारे दिन। अच्छा मानी भी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेटा नाश्ता तो करती जाओ। माँ बजानी, मैं तो सुबह सवेरे ही कर लिया था। अच्छा तजीन, ये बताओ तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? बस मानी भी आ जाएगा इसी महीने। और सुनिए बेटा, अब और आगे पढ़ने की तैयारी मत कीजिएगा। जी, ये मैं इन्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि आगे ये घर बसाएंगी, कॉलेज नहीं। क्या ख्याल है कदीर साहब, मंगनी की तारीख दे दें? लेकिन फरनाम और काशान से मशवरा जरूर कर लीजिएगा। और आप लड़के को नहीं देखेंगे? अरे भाई आप लोगों ने देख लिया ना, अच्छा लड़का है, तजीन को पसंद है, बिस्मिल्लाह कीजिए। चल ठीक है। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से केसू। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सही नसीब, सही नसीब। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी। ये क्या है? ये मेरे ख्वाबों की ताबीर है फरनाम। बकवास बंद करो अहमर, मुझे तो ये नहीं 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 भाई, ये मेरी है, तुमने मुझे दी है। इतनी घटिया हरकतों पे उतरोगे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। घिन आती है मुझे कहते हो कि तुम मेरे कजिन हो, मेरा खून हो। चाहते क्या हो तुम कि मैं मर जाऊं? तो मर जाऊंगी, लेकिन अब तुम्हारे हाथों जिल्लत नहीं बर्दाश्त करूंगी और ना ही ब्लैकमेल होंगी, समझे तुम? मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, यकीन करो तुम मेरा। ये तस्वीरें ना तो मैंने खींची और ना ही खिंचवाई है। झूठ बोल रहे हो तुम। फरनाम, मुझे तुम्हारी जान की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और तुम जानती हो मैं तुम्हारी कसम कभी भी झूठी नहीं खा सकता। नहीं किया मैंने ये। अगर मुझे तुम्हें बदनाम करना होता ना तो मैं पहले दिन से ही कह देता सबको कि तुम मेरी हो। तो भी तुम झूठ ही बोल रहे होते, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारी कभी थी और ना जीते जी कभी तुम्हारी हो सकती हूँ। मर के तो हो सकती हो ना। नहीं, तब भी मैं सिर्फ काशान की ही रहूंगी, समझे?
शफो भी, बच्चियां जब पैदा होती है ना तभी से जहर जोड़ा जाता है और ये चलता ही रहता है, मामला कभी ख़त्म होने में ही नहीं आता। मानी भी माशाल्लाह बक्से भरे पड़े हैं और तज़ीन के जहेज के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह। मानवी नसीब की बात होती है ये। ताजुद्दीन, ये दुपट्टे यहाँ रख दो, कामदानी करना है। बल्कि तुम ऐसा करो ना, अब्दुल्ला को बुला ला, उससे कहना डिज़ाइन की किताब ले आए, तज़ीन खुद पसंद कर लेंगी। ये यहीं रख देता हूँ, मैं बुला रहा हूँ उसको। जाओ। शफो भी, जी मानी भी, हमें एक परेशानी लाहक है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम ज़ीनत आरा को किस तरीके से फ़ोन करें, क्यों? कैसे दावत दें। वो नाराज़ है क्या? अरे भाई, वो तो होना ही चाहिए ना, हम उनकी जगह होते तो बहुत नाराज़ होते। ऐसा करें, तज़ीन से कहें कि वो फ़ोन कर दे। नहीं मानी भी, आप खुद फ़ोन करें, वो नाराज़ नहीं होंगी। अगर तज़ीन ने फ़ोन किया तो फिर वो ज़रूर सोचेंगे कि आपने फ़ोन क्यों नहीं किया। बात सही कह रही हो तुम। अच्छा, हम खुद हिम्मत करते हैं फ़ोन करने की। अम्मा, इसमें रोने की क्या बात है? ये रोने की बात नहीं है कि उन्होंने हमें इस काबिल नहीं समझा। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? मानी भी ने गलत नहीं किया। अपनी औलाद की मर्जी पूरी करना वालिदैन ही का फ़र्ज़ होता है। अब आप सोचें, मैं नहीं चाहूँगा तो मेरी शादी किसी ज़बरदस्ती कर देंगी क्या? और अगर कर देंगी तो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी क्या? और क्या माँ, तज़ीन किसी और से शादी करना चाहती थी, भला मानी भी कैसे ज़बरदस्ती करती। अम्मा प्लीज़ चले ना, हम सब चलेंगे, प्लीज़ अम्मा। तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मा, आप तो हमेशा कहती थी ज़िंदगी में सिर्फ एक हस्ती है जिसके लिए आप जीते, और वो है मानी भी। अब आप नहीं जाएंगी तो उन्हें कितना दुख होगा, ये तो सोचिए। अम्मा, हमें तो किसी की खुशियाँ छीनने का कोई हक नहीं है ना। आपको तो तज़ीन को आगे बढ़कर दुआएं देनी चाहिए ताकि वो हमेशा खुश रहे। और क्या अम्मा, बस हम सब जाएंगे और धूम धड़के से जाएंगे। देख लीजिएगा अम्मा, हमारे जाने से मंगनी में कितनी रौनक होगी। और क्या अम्मा। ठीक है, हम चलेंगे।
चोरों। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है कदीर। मगर सच्ची बात यह है कि हमें तुम्हारी सेहत की तरफ से फिक्र लगी रहती है। जमीनों का काम तो जान ले लेता है और तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, अल्लाह एक बेटा दे देता तो आज तुम्हारा सहारा होता। लेकिन कदीर, अगर तुम समझो तो काशान और अहमद दोनों तुम्हारे बेटे ही तो हैं। हम तो कहते हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दो और तुम सिर्फ आराम करो। इब्न मियाँ, माशाल्लाह तज़ीन भी अपने घर की हो जाएंगी। फिर तुम और इस्मत आरा दोनों यहीं रह जाना। नहीं भाभी बेगम, वो घर और ये घर अलग अलग थोड़ी हैं। आप वहाँ आ जाइएगा, एक ही बात। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह कदीर भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात कही है, दिल को लगती कही है, खुदा की कसम। कदीर भाई बतूल आपा, जरा सोचिए तो इनसे बड़ा आपका हमदर्द कोई नहीं है। हाँ ये तो है, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, ना ना ना, छोटी मोटी बातें घरों में तो होती ही रहती है कदीर भाई, इसे झगड़ा थोड़ी कहते हैं, गलत फहमियाँ गलत फहमियाँ। और कदीर भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि बतूल आपा ने कभी भी फरनाम को बहू नहीं समझा। बुरा कहा जब बेटी समझकर, भला कहा जब बेटी समझकर। आप क्यों दिल पे असर लेते हैं खामखा। और हाँ, मैं ये कह रहा था कदीर भाई कि अपना अस्मत आपस से कहिएगा हंसी खुशी जिंदगी गुजारे, इससे उम्र में इजाफा होता है। और हाँ, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने अहमद को जो नवाब शाह की ज़मीनें देने का फैसला किया है, भाभी दुल्हन इसको कहीं गलत ना समझ ले। अरे इब्न मियाँ, क्यों गलत समझ ले? क्या बेअकल है वो? और अहमद मियाँ कौन से हमारे भांजे भतीजे हैं कि गलत समझे? नहीं भाई बेगम, ये फैसला तो हमने अस्मत आरा के मशवरे से ही किया है। वो तो बहुत खुश हैं। देखा है इब्न मियाँ, हम क्या कहते थे। हमें यकीन था कि अस्मत आरा खुद सोचेंगी। आदाब अंकल। आदाब। आदाब बेटा। शारे, दुल्हन किधर है? बुलाया नहीं उन्हें? अम्मा जानी आ रही हैं अभी। अहमद बेटा, तुम नवाब शाह चले जाओ। क्यों अंकल? वहाँ रहना, वहाँ पे इंतजाम संभालना। नवाब शाह वाले का बंगला है ना, वो हमने ठीक ठाक करा दिया है। कल तक नया फर्नीचर भी पहुँच जाएगा। तुम दोनों को वहाँ किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। थैंक यू अंकल। मैं तो चाहती थी कि हम लोग कराची से बाहर चले जाएं। कहाँ चले जाएं? क्या काम करेंगे वहाँ पर? अहमद मियाँ, बहुत काम है करने के लिए, फिक्र क्यों करते हो? आदाब बाबा जानी। आदाब बेटा, कैसी हो? ठीक ठाक। अब सब खैरियत तो है ना? मानी भी ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब खैरियत है, मानी भी ठीक है। बेटा, हम चाह रहे थे कि अहमद और शारे नवाब शाह चले जाएं, लेकिन अहमद जरूर जाएंगे बाबा जानी। अहमद, आपको बिजनेस करना तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, वहाँ बहुत खुश रहेंगे। और फिर ये हम सबकी ख्वाहिश है। तुम्हारी ख्वाहिश भी है? जी, ये मेरी ख्वाहिश है। ठीक है अंकल, ठीक है अम्मा जानी, आप जैसा चाहती हैं हम वैसे ही करेंगे। हम जाएंगे, हम जाने को तैयार हैं। अली बेटा, तुम परेशान मत होना, मैं और समीना महीने भर में सारी तैयारी कर लेंगे। शादी की तैयारी के लिए 1 महीना बहुत है। जी हाँ, बहुत है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पहले की तारीख ले लें। वो तो क्या अगले हफ्ते कर देते? और क्या? जी नहीं, ये हमारे खानदान की पहली शादी है, यूं ही नहीं हो जाएगी। बेटा, लड़की वालों को भी तो तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए, और पता भी नहीं लगेगा, महीना यूं निकल जाएगा। तो आप यहीं रहकर तैयारी कर लेना, इस्लामाबाद जाने की
बेटा शॉपिंग तो मैंने सारी कर ली है, अब मुझे जो कामों की ज़रूरत है वो सब वहाँ हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और हाँ, तुम सिर्फ अपना काम करो, ठीक है? चलिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो चलो। ओके। काशान, ये कुछ कपड़े लाई हूँ मैं। ये शारे के हैं और ये वाले अहमर के, आप ही दे दीजिएगा। क्या बात है, तुम उनके जाने से बहुत खुश हो? किसके जाने से? अहमर के। नहीं तो, और अगर खुश हूँ भी तो इसलिए कि आखिर कब तक वो लोग बेकार बैठे रहेंगे। शायद वो बेकार तो नहीं है। तो ठीक है, रोक लें, मैं कौन सा जिद कर रही हूँ। आप खुश नहीं है तो रोक लें उन्हें। अहमद, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? पूरा दिन घर में बैठ बैठ कर बोर जो हो जाती हूँ, एक ही जगह पर एक ही जैसी बातें और एक ही जैसे खौफ। और मैं जो वहाँ बोर हो जाऊंगा। तो मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ ना। तुम साथ ही क्यों नहीं चलती हो? नहीं, अभी नहीं जा सकती हूँ। क्यों? अभी कुछ काम निपटाने हैं मैंने। वैसे तुम कल कब जा रहे हो? मैं कल रात में कदीर अंकल के साथ। और ये तुम इतने ज्यादा कपड़े क्यों लेके जा रही हो कि कभी यहाँ वापस नहीं आना, जो सभी साथ ले जा रही हो? वैसे भी खेतों में तुम रोज कपड़े बदल के किस किस को दिखाओगी? तुम्हारी ये फिक्र तो बिल्कुल जेन्युइन है। वैसे वहां पर गांव की लड़कियां भी होंगी तुम्हें कंपनी देने के लिए। फजूल बातें मत करो, मुझे किसी कंपनी की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार नहीं करना, मैं लेट आऊंगा। यही करती हूँ हमेशा, तुम घर में होते भी हो तो नहीं होते। हाँ, आदमी अपनी हरकतों से और अपने रवैये से रिश्ते बनाता है, लेकिन तुम्हारा रवैया दोस्तों वाला नहीं था, अजनबियों वाला हो गया। यार माफ कर दे भाई, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ यार, माफ कर दे। शायद इसलिए क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारी मर्जी के आन मुताबिक हो रही, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, हाँ शायद नुकसान हो जाए। यार क्यों शर्मिंदा कर रहा है मेरे को? मैं कह रहा हूँ ना, मैं माफी मांग रहा हूँ तुझसे यार, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। अहमद, बहुत मैंने तुम्हें मना किया था ना पहले भी कि यार देख पता है मैं आखिरी बार ऐसा कर रहा हूँ, पता है मैं नहीं चाहता मैं इसको कहीं और पीऊँ और फिर वहाँ मैं फरनाम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर दूँ और फरनाम की ज़िंदगी तबाह हो जाए। तो छोड़ दो ना नशा। मैं छोड़ दूंगा ना, मैं आज आखिरी बार पी रहा हूँ, बस यकीन कर मेरे पे, मैं आखिरी बार, वरना तेरी कसम आखिरी बार, बस। यार मैंने बड़ी बुरी बात की ना अली, भला प्यार कोई छीन सकता है? यही तो मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया कि परिणाम तुम्हारी नहीं है, देखो खुदा ने हर शख्स की किस्मत में लिख दिया है कि उसे क्या मिलेगा, लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती किसी और से कुछ छीनने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह मियाँ की नाफरमानी। यार तो मेरी किस्मत में भी तो खुदा ने प्यार लिखा होगा ना। है ना, शारे का और कौन तुमसे प्यार नहीं करता? परिणाम भी तो तुम्हें चाहती थी, कितना ख्याल रखती थी तुम्हें, लेकिन वो प्यार नहीं था जो तुम समझ रहे, और उसका प्यार तो तुमने अपनी हरकतों की वजह से गंवाया। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, माफ़ कर दे यार, मुझे माफ़ कर दे। मगर अब तो मैं फरनाम की इतनी इज़्ज़त करता हूँ, इतनी इज़्ज़त करता हूँ कि उसके सामने मैं नज़र भी नहीं उठा सकता, उसमें भी शर्म आती है मुझे। क्योंकि पता है मैंने क्या सोचा, मैं अब नवाबशाह जा रहा हूँ, उससे दूर रहूँगा ना तो मैं कंट्रोल में रहूँगा। यार बस तू
उसको किसी तरह ये यकीन दिला दे कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं वो बंदा नहीं रहा यार। यार तुम बेफिक्र रहो, मैं फरनाम को तुम्हारे बारे में यकीन दिला दूँ, और ये तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है। थैंक गॉड यार, थैंक यू। अब मैं हल्का हो गया हूँ भाई, अब मैं हल्का हो गया हूँ। दिल में बुराई पल रही हो तो आदमी बोझल हो ही जाता है। ठीक कह रहा है यार तू, बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। वो मुझे याद है अपना एक यार होता था जफर, वो किधर है आजकल? वो मुझे एक दफा मिला था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लाना था उस पर। क्यों? बदमाश हो गया, लोगों से पैसे लेकर उनके उल्टे सीधे काम करना, आवारागर्दी करना, लड़ाई झगड़े करना और लोगों से दुश्मनियां मोल लेना हॉबीज हैं उसकी। वो शुरू से ही क्रिमिनल माइंड था यार। अब होता कहाँ आजकल? नहीं होता था, पहले होता था। वहीं वो अच्छा वहीं रह रहा है। चल दफा करे यार, तो क्या हाँ में गया। तुम आओ, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? एक जरूरी काम है यार। वैसे भी आजकल जब लोगों को जरूरी काम होता है तो मेरी याद आ गई। कहो क्या काम है? काम बहुत खतरनाक है। खतरनाक है या नहीं ये तय करना मेरा काम है। तुम काम बोलो। देखो, तुम्हें इस काम के ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। फिर तो कोई भी काम मेरे लिए खतरनाक नहीं। बोलो। इसे उड़ाना है। एक गोली, दो या पूरी 6 की 6? नहीं, एक्सीडेंट, हादसा। ये रखो। क्यों, तुम इसे पहचानो कैसे? ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। तुम जगह बता दो। जगह मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मगर एक बात का ख्याल रखना, वो सुबह घर से निकलता है और रात देर घर वापस आता है, इसलिए एक्सीडेंट रात को होना चाहिए। यार तुम्हारे इस काम में शराइत बहुत हैं। खैर, लेकिन अगर कम लगे तो और मांग लो। हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा काम। प्रणाम बीबी, आपका खत आया। अच्छा तुम यहाँ रख दो, मैं देखती हूँ। तुम जाओ। जी अच्छा। मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ।
हेलो। हाँ, 50,000 रुपये लेकर सीवी रेस्टोरेंट में पहुंच जाओ, वरना तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे बाप और तुम्हारे शौहर को दिखा दूंगा। वक्त याद है ना? आज शाम 5 बजे। कौन था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मुझ पे किसी किस्म का शक मत करो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। जा रहा हूँ मैं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना।